नमस्कार, मैं दीपक आदित्य आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 में संस्कृत साहित्य लेने वाली छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि छात्राओं ने भारतीय संस्कृति की पहचान कराने वाले संस्कृत विषय को अपने आगे विषयों के लिए जोड़ा है। आइए हम संस्कृत साहित्य में एक प्रकरण छंद के बारे में जानते हैं। छंद क्या होता है, छंद की क्या परिभाषाएं होती है, क्या इनके प्रकार होते हैं, किस प्रकार इसको उपयोग में लिया जाता है, उन सभी के बारे में हम इस प्रकरण के बारे में जानेंगे। प्रकरण के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि छंद लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य दोनों में समान रूप से उपयोगी होते हैं और इन्हें वेदों के अंग के रूप में भी गिना जाता है, अर्थात इनको वेदांग की संज्ञा भी दी जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले छंद की परिभाषा, पद लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है। यह व्यवस्था छंद अथवा व्रत कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे हम। पद लिखते समय अर्थात कोई भी पद की रचना करते समय, लिखते समय वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है, अर्थात किसी भी श्लोक को एक परफेक्ट, जिसको हम कहते हैं एक पूर्ण श्लोक बनाने के लिए उसमें वर्णों की संख्या निश्चित रखनी पड़ती है और इसी व्यवस्था को छंद अथवा व्रत कहते हैं। अर्थात छंदों को व्रत भी कहते हैं और एक संपूर्ण बराबर वर्णों के छंद कहते हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा टॉपिक व्रत के भेद अर्थात छंद के भेद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राय प्रत्येक पद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक पद के 4 भाग होते हैं जो पाद अथवा चरण कहलाते हैं। अर्थात व्रत के 4 भाग होते हैं और प्रत्येक पाद को चरण कहते हैं। एक श्लोक में 4 भाग होते हैं और उन्हें पाद अथवा चरण कहते हैं। इसके बाद में व्रत के 4 भेद होते हैं, अर्थात लाइनों के 4 प्रकार के भेद होते हैं, भाग होते हैं। तीनों भागों के पहला होता है संव्रत, दूसरा अर्ध संव्रत, तीसरा विषम व्रत। अर्थात पहला संव्रत जिसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति इस प्रकार चारों चरण में समान वर्ण होते हैं, उसे हम संव्रत कहते हैं। अर्थात पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण चारों चरणों में समान वर्ण होने पर उसे हम संव्रत कहते हैं। इसके बाद अर्ध संव्रत। अर्ध संव्रत के अंदर पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान होगी और दूसरी पंक्ति तथा चौथी पंक्ति समान होगी। इस प्रकार पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा चारों चरण समान होने पर, दोनों समान होने पर अर्ध संव्रत वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा व्रत विषम व्रत कहलाता है, जिसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों व्रत अलग अलग होते हैं या चारों चरण अलग अलग होते हैं। इसमें सभी वर्ण अलग होते हैं, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12। इस प्रकार अलग अलग वर्ण होने पर विषम व्रत कहलाते हैं। अतः व्रत के 3 भेद होते हैं, संव्रत, अर्ध संव्रत और विषम व्रत। इसके बाद में हम लघु और गुरु की व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार गुरु तथा लघु की व्यवस्था होती है। तो इसके लिए एक श्लोक है जिनको हम पढ़ के समझेंगे। सा अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गो अपिश्च। इसका मतलब होता है कि अनुस्वार, दीर्घ, विसर्गी च गुरु भवेत वर्ण संयोग पूर्वक तथा पादो गो अपि च। अर्थात अनुस्वार, विसर्ग वाले, दीर्घ और संयोग अर्थात संयोग अक्षर, इन सबके संयोग अक्षर के पूर्व वाला वर्ण ये सभी गुरु भवेत अर्थात गुरु होते हैं, बड़े होते हैं। गुरु का चिन्ह एस के जैसा बनता है और लघु का चिन्ह आई के जैसा बनता है। अर्थात अनुस्वार,
दीर्घ, विसर्ग और संयुक्त वर्ण, इससे पूर्व वाला वर्ण, ये सभी गुरु होते हैं और बाकी सभी लघु होते हैं। इस प्रकार गुरु में इस प्रकार का चिन्ह आता है और लघु में इस प्रकार का चिन्ह आता है। इसके बाद में छंद के किसी पाठ का अंतिम वर्ण लघु होने पर भी उसे आवश्यकता अनुसार गुरु अर्थात एस का साइन मान लिया जाता है। अर्थात जो पंक्ति के अंत वाला शब्द होता है वो लघु होने पर भी, लघु का साइन यानी आई, लघु का चिन्ह होने पर भी उसे एस यानी गुरु का साइन मान लिया जाता है, गुरु का चिन्ह लगा दिया जाता है। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम बदल सकते हैं। बस इसके बाद हम जानेंगे यति व्यवस्था। यति व्यवस्था का मतलब होता है विराम। यति का मतलब होता है विराम। छंद में जिस जिस स्थान पर किंचित विराम होता है उसको यति कहते हैं। अर्थात हम कोई भी श्लोक की रचना करते हैं तो उस रचना के दौरान जो मध्य मध्य में हम रोकते हैं श्लोक को, तो वो विराम अथवा यति कहलाती है। इसके बाद में आती है गण व्यवस्था। गण व्यवस्था को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने करवाए थे हस्व और दीर्घ। तो हस्व के अंदर हमेशा छोटे स्वर काम में आते हैं, जैसे ए, ई, छोटा, उ, ऋषि और लर, इन शब्दों का उपयोग लेते हैं। और दीर्घ के अंदर बड़ा, बड़ाई, बड़ाऊ, बड़ा ऋषि, और उसके बाद में ए, ओ, ए, ओ यानी छोटा ए, बड़ा ए, छोटाओ और बड़ाओ, ये आते हैं दीर्घ के अंदर, प्लुत दीर्घ के अंदर। उस प्रकार अब आगे देखेंगे हम गण व्यवस्था। गण व्यवस्था में 3 वर्णों का एक गण माना जाता है। अर्थात 3 वर्णों का एक गण होता है। लघु और गुरु के क्रम में कुल 8 प्रकार के गण होते हैं। अर्थात छंदों के अंदर कुल 8 प्रकार के गण होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से गण होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इस प्रकार ये 8 प्रकार के गण होते हैं। इनको आसानी से जानने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जो कि हम सभी देखेंगे। यह माता राजभान सलगा। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, यह माता राजभान सलगा। तो किस प्रकार बनेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं ये। तो हमने ये उतारा, ये का गण बनता है यगण। हमें याद करना पड़ेगा, ये का बनेगा यगण, जिससे बनेगा आई एफ एफ, यानी ये छोटा, माँ बड़ा और ता भी बड़ा। जैसे मैंने बताया था बड़ा की मात्रा लगते ही वो दीर्घ हो जाएगा, तो ये छोटा, माँ ता दोनों बड़े बड़े, तो साइन बन जाएगा आई एस 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 का। इसी तरीके से दूसरा शब्द है माँ। माँ का हम लेंगे मगण, और मगण के बाद में देखो जैसे शब्द बन रहा माँ ता रा, माँ भी बड़ा, ता भी बड़ा और रा भी बड़ा। तो इस प्रकार हमारा साइन बनेगा एस एस एस। इसके बाद में तीसरा है ता का बनेगा तगण। तो हम शब्द देखेंगे किस प्रकार बनेगा, आगे वाली लाइन के अकॉर्डिंग। ता का बनेगा बड़ा, रा का भी बड़ा और जय का भी छोटा। माँ ता रा जय, ता का बड़ा, रा का बड़ा और जय का छोटा। तो हमारा साइन बनेगा ता रा जय। तो तगण का होगा एस एस आई। उस प्रकार रा जय भा, रा बड़ा, जय छोटा, भा बड़ा, यानी बड़ा छोटा बड़ा। किसका? रा का मतलब होता है रगण। तो रगण का बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा। उस प्रकार जय का जय भान, छोटा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा, जय का बनता है जगण। उस प्रकार भ का बनता है भा बड़ा, न का छोटा और स का छोटा। तो बड़ा छोटा छोटा, तीनों गण बन गए। भ का बनता है भगण। आगे चलते हैं, 7वें नंबर पर आता है बाकी बाद में न स ल। तीनों ही छोटे हैं, छोटे गण होने के कारण इनके तीनों बनेंगे आई आई आई। इस प्रकार इनके सिग्नेचर होंगे। इसी प्रकार 8वां नंबर पर आता है स के बाद में स छोटा, ल छोटा और गा बड़ा। तो इस प्रकार इसका साइन होगा आई आई एस, छोटा छोटा बड़ा।
इस प्रकार हम इनकी रचना करते हैं। अंत में आने वाले दो शब्द, दो वर्ण बच जाते हैं, ल गा। ल का मतलब होता है लघु यानी आई का साइन, और गा, गा का मतलब होता है एस यानी बड़ा साइन। ल का मतलब लघु, ग का मतलब गुरु। इस प्रकार ये दो साइन आते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को छंद के ये नियम जो गण होते हैं समझ में आए होंगे। इसी के साथ अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।